अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप में से बहुत से अहबाब ने वो वीडियो देखी होगी कि हमारे भाई नमाज अदा कर रहे हैं और एक पुलिसकर्मी उनको जूते से मार रहा है। इस पूरे वाक़ये पे जैसा गुस्सा पनपना चाहिए था एक एक भारतीय के अंदर, एक एक देश से अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों को जैसी तकलीफ़ होनी चाहिए थी और उसका जैसा इजहार होना चाहिए था, वैसा इजहार देखने में नहीं आया। ऐसा महसूस होता है कि एक ख़ास जहन बनाया जा रहा है बाज़ाब्ता, और वो जहन बहुत ही शर्मनाक शेमफुल कैफियत में वो काम करने लगा है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमारे पूर्वजों के दौर से एक दूसरे के दीन धर्म का एहतराम रहा है। नमाज़ पढ़ने वाले लोगों से लोग ये उम्मीद रखते हैं कि ये एक अच्छे आदमी होंगे, ये पुण्य का काम कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ये अच्छे आदमी होंगे, ये बुरे आदमी नहीं होंगे। आम तौर पे इसी तरह से अगर कोई पूजा करने वाला आदमी है, हिंदू धर्म के मुताबिक जी रहा है और वो धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये एक आम मुसलमान भी सोचता है कि ये आम दूसरे हिंदू के मुकाबले में ये एक अच्छा हिंदू होगा, यानी ये एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो ये भगवान को मान रहा है, ईश्वर की पूजा कर रहा है, तो ये स्नेह का जज्बा इसके अंदर ज़्यादा होगा, ये मानवता को ज़्यादा समझता होगा और ये लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखेगा। देश में लॉ और ऑर्डर को ठीक रखने के लिए, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाहिर है कि पुलिस बल हैं हमारे पास। पुलिस का काम देश को लॉ और ऑर्डर के मुताबिक चलाना होता है। पुलिस इसलिए होती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ सामान्य रूप से चले, कहीं कोई परेशानी नहीं हो। हर धर्म के लोग अगर वो अपने धर्म के मुताबिक कुछ करना चाहते हैं तो वो सलीके से कर सकें। अगर कोई पूजा करता है तो वो पूजा कर सके, नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ सके, और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि सलीके से उसको ये काम करने दे, उसके लिए राह हमवार करे, उसको संरक्षण दे, हिफाजत करे उसकी। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। लॉ और ऑर्डर को संभालना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, बाज़ाब्ता ये उसका कर्तव्य बनता है। अब अगर पुलिस ये काम न करके एक ऐसा दृश्य सामने आता हो कि लोग मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिसकर्मी उन्हें जूतों से मार रहा है, जाहिर है कि इस हादसे के बाद जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, उसको निलंबित किया गया। इंद्रलोक का ये जो हादसा है वो अब लोकल नहीं रह गया। आज के ज़माने में ऐसे भी कोई मामला वो लोकल नहीं रह जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। पूरी दुनिया में जो भारत की शबीह बन रही है, जो हमारी छवि बन रही है, जो तस्वीर जा रही है, वो ये जा रही है कि भारत में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और उनको पुलिस इस तरह से मारती है। तो क्या हमारे देश के बहुमूल्य समाज के लोग यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे जगत में भारत का ये चरित्र जाए कि भारत का मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो भारत की पुलिस उनको इस तरह से मारती है? ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम जहन बनाते हैं दिन रात, हमारे मीडिया कर्मी जिस तरह की बातें, जिस तरह का जहर फैलाते हैं, हमारे बहुत सारे सियासतदान, पॉलिटिशियंस, राजनेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जैसी वो लैंग्वेज यूज करते हैं और जिस तरह से वो जहर फैलाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हमारे बारे में, आपके बारे में, और जो जहन बनाते हैं उस जहन से बहरहाल हम इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। एक पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को संरक्षण फराहम करे, हिफाजत, सब लोगों की हिफाजत को इंश्योर करे, वो खुद ये काम कर रहा है। वो खुद सांप्रदायिकता की
जो एक खराब तरीन तस्वीर हो सकती है वो पेश कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने हमारे देश को बदनाम कर रहा है। तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस मौके से वो ज्ञान देने चले आते हैं कि भाई आप सड़कों पे नमाज क्यों पढ़ते हैं। भाई हम डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान आज से नहीं, मुसलमान हजारों साल से देश में रह रहे हैं, 5 वक्तों की नमाज पढ़ते हैं मुसलमानों को भी इतना शऊर है कि नमाजें मस्जिदों में पढ़ी जानी चाहिए, वो मस्जिदों ही में पढ़ते हैं। जुमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति मुसलमान कम्युनिटी का नमाज के लिए जाता है। मस्जिद जब नाकाफी हो जाती है, जगह अंदर नहीं बनती है, तो नमाज पढ़ने का जो ड्यूरेशन होता है उस दरमियान वो कहीं भी मुसल्ला बिछा करके, जानमाज बिछा करके नमाज पढ़ लेता है। ये 10 से 5 मिनट का मामला होता है। इसलिए ये ज्ञान देना ये किसी को शोभा ही नहीं देता है, और ये बहुत ही घटिया स्तर पे जाकर के बात करने वाली बात है। अगर कोई ये ज्ञान दे रहा है कि आपकी मस्जिद है तो मस्जिद में आपकी नमाज नहीं पढ़ते, आप जरा सा देश की जो उमूमी सूरत हाल है पहले उसको सामने रखिए। और ये मुसलमानों के बारे में ये बात कहना बहुत आसान है, और जब आप किसी इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं तो इस किस्म की घटिया बातें करते हैं। मुसलमान आम हालात में, मुसलमान को भी पता है कि रास्ता रोकना ठीक नहीं है, उसको भी पता है कि रास्ता आने जाने के लिए है, और वो आम हालात में ये गलती करता भी नहीं है। हफ्ते में एक दिन 15 से 20 मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा ये कैफियत बनती है कि जब मस्जिद नाकाफी हो जाती है, मस्जिद का स्पेस कम पड़ जाता है, तो कुछ लोग मजबूरी में बाहर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लेते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये पहली मर्तबा कल नहीं हुआ है। हजारों साल से मुसलमान देश में रह रहे हैं, सालों से, सैकड़ों सालों से हम वहां रह रहे हैं। 1-2 दिन की बात नहीं है, और हमेशा से होता आया है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि मुसलमान इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, पुलिसकर्मी को पता है, सबको पता है, पूरे देश को मालूम है। ये छुप करके तो ये काम होता नहीं है। इसलिए ये बात कहना कि आप मस्जिद की बजाय सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो इस तरह की बात होगी, ये दरअसल इस पूरे इश्यू को डाइवर्ट करना है, और ये इंतहाई दर्जे में घटिया बात है। ऐसे लोगों को देश से भी प्रेम नहीं है, और वो इस इशू को ठीक से समझने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप अगर ये समझ करके बैठे हुए हैं कि जो मन में आवेगा कीजिएगा और सब कुछ चल जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है। देश की बहुत सारी पॉलिसियों पे इसका बुरा असर पड़ता है, और हमारे अच्छे लोगों को, जो हो सकता है कि मुसलमान हो सकता है कि हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, उनको इस तरह के हादसों से परेशानी होती है। देश को परेशानी होती है, डिप्लोमेट्स को परेशानी होती है, ब्यूरोक्रेट्स को परेशानी होती है। जो हमारे देश चलाते हैं उन पॉलिटिशियंस को जब वो फॉरेन टूर पे जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो आपको नहीं समझ में आता है, ये अलग बात है, लेकिन ये परेशानी बहरहाल होती है। देश की जो छवि पूरी दुनिया के सामने बन रही है, इसमें देश का नुकसान है, हमारा आपका सबका नुकसान है। तो ठीक है कि उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई है, लेकिन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी सख्त और मजबूत होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की कोई गलती कोई पुलिसकर्मी ना करे। पुलिसकर्मी की अपनी इज्जत है, उसका अपना एहतराम है, उसका वक़ार है, और उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है कि वो हिफाजत फराहम करे, तहफ़्फ़ुज़ दे, लोगों को संरक्षण दे, सेफ गार्ड करे। वो न करके अगर वही वो जूते चला रहा हो और फिर उन लोगों पे जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि किसी भी मस्जिद के सामने जुमा के दिन कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। अब अगर इस तरह की हरकत होगी, भीड़ बेकाबू होगी, सूरत हाल बिगड़ेगी, तो क्या होगा? और कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आता है कि इस तरह की हरकतों के पीछे कोई सोची समझी साजिश भी होती है। पॉलिटिकली चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए भी लोग इस किस्म की हरकत करते हैं। देश को जो लोग चला रहे हैं और जिनको देश के लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, ये बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले को ठीक से देखें और सूरत हाल बिगड़ने ना दें। मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं, देश से प्रेम भी करते हैं, वो रास्तों की जो कानूनी सूरत हाल है, जो अखलाकी सूरत हाल है, उसको भी जानते हैं। वो जानते हैं कि रास्तों का इस्तेमाल कैसे करना है। हामल हाथ में ना वो रास्ते रोकते हैं, ना रास्तों पे कब्जा करते हैं, ना कोई दूसरी गलती करते हैं। जुमा के दिन उस खास टाइम के लिए उनकी मजबूरी होती है, और ये आज की बात है ही नहीं, ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है। जो लोग टीवी चैनलों पर बैठ करके भाषण देते हैं
उनको जाकर के पुलिस से भी पूछना चाहिए कि जब आपको पता है तो आप उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। तो ये सब घटिया बातें हैं, निचले स्तर पर गिर करके करने वाली बातें हैं, और ये दरअसल इशू को गलत समत में ले जाने वाली बातें हैं। इस मौके से मुस्लिम क़यादत अगर वो है, मिली क़यादत की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिशियन से भी कांटेक्ट करें, जो लोग देश चला रहे हैं, पुलिसकर्मी से भी बात करें, बाकायदा डीआईजी वगैरह से बात करें, उनको बता दें कि ये वातावरण नहीं चलने वाला है। मुसलमानों को अगर आप इस तरह से और इस तरह की सूरत हाल में आप मतलब जो सबसे नाजुक मुसलमान की जिंदगी का जो सबसे नाजुक हिस्सा है उस पर आप अगर अटैक करोगे तो सूरत हाल खराब होगी। आप नमाज नहीं पढ़ने दोगे यार, ये थोड़ी चलने वाला है। नमाज पढ़ते हुए लोगों को आप इस तरह से मतलब जूते लगाओगे और ये बर्दाश्त किया जाएगा? ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये जितना सख्त से सख्त लफ्जों में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। सख्त से सख्त जो उसको, उस आदमी को, उस पुलिसकर्मी को जो सजा दी जा सकती है वो सख्त से सख्त सजा भी कम होगी। ये पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक है, पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने वाली बात है, देश को कमजोर करने वाली बात है। अगर किसी को मुसलमानों से नफरत इस हद तक पहुंचा देती है तो पूरे देश को सर जोड़कर बैठकर सोचना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को भी ये समझना पड़ेगा, और जो लोग ये खेल खेलते हैं उनको भी, कि आप देश से ना ये आपकी ताकत है ना ये आपसे हो सकता है। लिख लीजिए, देश से मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है। मुसलमान देश में रहेगा, नमाज पढ़ेगा। न कल वो नमाज छोड़ सकता था, ना आज नमाज छोड़ सकता है। न कल देश छोड़ सकता था, ना वो आज देश छोड़ सकता है। उसने कल भी देश नहीं छोड़ा है, वो आज भी देश नहीं छोड़ेगा। उसने कल भी नमाज पढ़ी है, वो आज भी नमाज पढ़ रहा है, और कल भी नमाज पढ़ेगा। इसलिए ये जो रवैया है ये इंतहाई दर्जे में अफसोसनाक है, देश के लिए घातक है, और इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं उन लोगों से, ख़ास तौर से जो टीवी चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देने की बात करते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि और भी हमारे दूसरे समुदाय के लोग देश में जीते हैं, उनके भी धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनके भी त्यौहार होते हैं, और जब त्यौहार होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए होती है, पुलिस इसीलिए होती है। हफ्ते में एक दिन मुसलमानों का त्यौहार है, जुमा मुसलमानों का त्यौहार है, और त्यौहार की बात आम दिनों की बात से अलग होती है। ये बात देश को मालूम है, पुलिस को मालूम है, तो आपको भी मालूम होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ ज्ञान मत दीजिए। हमको भी पता है कि देश में कैसे रहना है और देश में रहने का मान मर्यादा क्या होता है, ये मालूम है। मुसलमानों को आज से नहीं, शुरू से मालूम है, और वो उसका पालन करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते हैं। तो ये जो रवैया है ये इंतहाई दर्जे में ख़तरनाक है, और मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये हम कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं। आप देश चला रहे हैं, देश का विश्वास है आपके ऊपर, आपको डायरेक्ट इस मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मुसलमान नौजवानों में, हमारी इस जनरेशन में ये जो बात बार बार आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको हाशिए पे धकेलने की कोशिश हो रही है, उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि अगर आपको देश में जीना है तो इसी तरह से जीना होगा, नमाज पढ़ते हुए बूट खाना होगा। तो ये देश के प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, और जो भी लोग बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर के देश के मुसलमानों को विश्वास दिलावें कि उनके साथ ऐसा नहीं है, और ऐसा कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप 30 करोड़ लोगों को, 25 से 30 करोड़ लोगों को इस तरह से ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, या इस तरह का रवैया नहीं अपनाया जा सकता है। ये किसी भी देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा अपना कंसर्न ये है कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे तकलीफ है, मेरे भाइयों को आप इस तरह से मारेंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन मैं देश का भी एक वासी हूं, भारत से प्रेम करता हूं, अपने देश से प्रेम करता हूं, तो देश को लेकर के भी हमारा ये कंसर्न है। और पूरी दुनिया में हमारे देश की इस तरह से बदनामी हो, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी किसी स्टेज पे हैं जहां से वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो उनको मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, और इस तरह से उल्टी सीधी बातें करके इस पूरे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश अक्लमंदी नहीं है। इससे बहरहाल देश कमज़ोर होगा, आप समझ लीजिए। देश कमज़ोर होगा, समाजी ताना बाना बिखरेगा, तो आपको क्या लगता है कि उससे कोई फ़ायदा होता है किसी का, या फ़ायदा हो सकता है? तो ये बहुत ही अफसोसनाक और इंतहाई दर्जे में ख़तरनाक मामला है। जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं है। और मुसलमानों को भी एक बात याद रखनी चाहिए
कि बहरहाल हम कल भी हिंदुस्तान में थे, आज भी हिंदुस्तान में और इंशाल्लाह कल भी हिंदुस्तान में रहेंगे। हम कल भी नमाज पढ़ते थे, आज भी नमाज पढ़ते हैं और कल भी नमाज पढ़ेंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक पाएगी। रही बात की जो सलीका है, तहजीब है, वो इंशाल्लाह हम उसका दामन हमने कभी छोड़ा भी नहीं था और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। मस्जिदों में ही नमाज अदा होनी चाहिए और होती भी है। मजबूरी अगर नहीं हो तो कभी मस्जिद के बाहर लोग क्यों जाएंगे? सड़कें जाहिर है कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं, और हम सड़कों पर नमाज पढ़ते भी नहीं है। लेकिन त्यौहार हमने बताया कि एक मजबूरी की कैफियत होती है। मस्जिद में जब जगह नहीं बन पाती तो बहुत ही मजबूरी के आलम में लोग बाहर, और ये 10 से 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का मामला होता है, फिर वो सारी चीज़ें वो बहुत सही तरीके से सामने आ जाती हैं। दुनिया में कहीं भी जब कोई त्यौहार का मामला होता है तो उसके लिए एक्सेप्शंस होते हैं, बज़ाब्ता उसके लिए राह निकाली जाती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात मालूम है, इसलिए राह निकाली जाती है। आपको जाहिर है कि लोगों को ये फंडामेंटल राइट दिया गया है, बुनियादी हुकूक हासिल हैं कि वो इबादत कर सकते हैं। उस मामले में फैसिलिटेट करना उनको ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये सत्ता की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुल्क की जिम्मेदारी है। फैसिलिटेट करना, नमाज पढ़ने वालों को जूता लगाना, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये इंतहाई दर्जे में खतरनाक रोल है, और इसलिए सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, बहुत ही ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए इबरत बन जाए कि कोई दूसरे इस तरह की हरकत न कर सके। भाई, पुलिस पे अगर लोगों का भरोसा खत्म हो जाए तो आपको लगता है कि देश चल पाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन रह पाएगी? लॉ एंड ऑर्डर को आप काबू में कर पाएंगे? और फिर उसके बाद क्या होगा? पुलिस का कोई आदमी इस तरह की हरकत करे, और ये पहला हादसा होता तो चलो कोई बात नहीं है, कभी रेलवे पुलिस में इस तरह की कोई बात सामने आ जाती है, कभी कोई लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं आप उस पर हंगामा शुरू कर देते हैं, कभी कोई प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी के किसी खास कोने में नमाज पढ़ रहा है उस पर आप मतलब क्या कहते हैं हंगामा शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बहुत खराब किस्म का जहर है जो आप बोने की कोशिश कर रहे हैं। नमाज पढ़ने वाला किसी का क्या बिगाड़ता है? तो ये खतरनाक किरदार तो बहरहाल कबूल नहीं किया जाना चाहिए। इसको बर्दाश्त करने की जो राह है वो गलत राह है, उसके खिलाफ जहन बनाने की ज़रूरत है। और जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं उनको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। क़यादत की जिम्मेदारी है कि ज़रा जुर्रत दिखलाए, डरने से काम नहीं चलने वाला है। आपको इस मामले में बात करने की ज़रूरत है, बहुत क्लियर मैसेज देने की ज़रूरत है कि इस किस्म की बर्बरियत काबिल कबूल नहीं हो सकती है। देश को सलीके से चलाने के लिए प्रेम, स्नेह, आपसी जो हमारा प्यार और मोहब्बत का माहौल रहा है उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम आपके पूजा का एहतराम करें तो आप हमारी इबादत का एहतराम कीजिए। ये तो आम आदमी से इसकी अपेक्षा की जाती है, ये उम्मीद रखी जाती है। लेकिन अगर ये काम पुलिस उल्टा उसके खिलाफ करे, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो फैसिलिटेट करे, लोगों को संरक्षण दे, वो उल्टा अगर लोगों को इस तरह से जूता लगाने लगे तो बहरहाल ये पूरे पुलिस के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। और हमने अच्छे पुलिसकर्मी लोगों को सुना है कि उनको इस बात की तकलीफ है। जो लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे हैं उनको भी पता है कि ये कितना खतरनाक है और इसका जो नतीजा है वो कितना बुरा हो सकता है। तो देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो देश चलाने वालों पे भरोसा रखें, और ये भरोसा कायम रहे उसके लिए चलाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसी घटना न होने दे जो घटना रूनमा हुई है। इससे बहुत ही ख़राब किस्म का माहौल बन सकता है जो पूरे देश के लिए बहुत ही ख़राब होगा। मैं इस मौके से इस बात पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद मुसलमानों ने अपना संतुलन बरकरार रखा, उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया, और जब उन्होंने मार्च भी किया तो बहुत पीसफुल किया। और यही तरीक़ा भी है कि हम एक जमहूरी मुल्क में बहुत पीसफुल तरीके से, पुरान तरीके से, शांति के साथ अपनी बात रखेंगे, सलीके से बात रखेंगे और हम मनवाने की कोशिश करेंगे। हम जिस देश के जिस व्यवस्था को मानते हैं उस व्यवस्था में हमारा विश्वास है, और उसके उस रास्ते से हम कोशिश करते रहेंगे देश में अपनी हैसियत भी मनाने की और अपने हिसाब से जीने की भी, अपनी तहजीब व सकाफत को बचाने की भी, अपनी इबादतों को अंजाम देने की भी। हमसे पहले भी हमारे पूर्वजों ने यही किया और हम भी ये करेंगे, कर भी रहे हैं, और ये अच्छी बात है। इस रास्ते को सलीके से अपनाने की ज़रूरत है। मिली क़यादत को बहरहाल इस तरह के मौके से खामोश नहीं रहना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत क्लियर मैसेज दें कि ये तरीक़ा गलत है, और अगर इस राह में उनको किसी दुश्वारी से गुजरना पड़ता है तो उनको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ये वो मराहिल नहीं है जहां आप खामोश रह करके या आप टाल मटोल से काम लेकर के मामला बना सकते हैं। नहीं, ये हद है।
और बहरहाल मतलब किसी भी चीज़ की एक हद होती है, उस हद तक उसको रुक जाना चाहिए। देश का एक आम व्यक्ति अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो थोड़ी देर के लिए सोचा जाता है कि चलो भाई ये उससे हो गया है, लेकिन अगर पुलिस में ऐसे लोग होंगे और पुलिस ये काम करेगी तो बहरहाल ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मुसलमानों के लिए तो जाहिर है कि डायरेक्ट उनके लिए सोचने की जरूरत है, उनको तकलीफ होगी जैसे हमें हो रही है या किसी भी मुसलमान को होगी, है ना। लेकिन इस पूरे देश के लिए भी ये इशू है कि ये मतलब हमारे देश की न ये छवि है, न ये चरित्र है, न ही ये देश मतलब ऐसा है। ये बात भी सच है कि ये देश हमारा ऐसा नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत स्नेह से रहते हैं। हमारा बहुत ही खूबसूरत वातावरण रहा है और पूरी दुनिया में जो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी मिसाल हो सकती है उसके रूप में भारत को पेश किया जाता है। जाहिर है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी समुदाय भारत में रहते हैं वो एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की इबादतों का, एक दूसरे के धर्म का एहतराम करें। हम करते रहे हैं और लेकिन ये जो हादसे होते हैं ये हमें दागदार करते हैं, हमें कमज़ोर करते हैं, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इस छवि की हिफाजत करने के लिए भी सबकी जिम्मेदारी है, देश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इस मामले में ख़ास तौर से हमारे जो बहुमूल्य समाज है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि देखिए आप हमसे नफरत करके, भारत के मुसलमानों से नफरत करके अगर आप ये समझेंगे कि देश तरक्की करेगा तो आप ये भूल कर रहे हैं। ये समझ लीजिए ये तरक्की का बहरहाल रास्ता नहीं है। ये भी समझ लीजिए कि भारत से मुसलमान कहीं नहीं जा रहा, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। कभी नहीं गया, पहले भी नहीं गया, वो आज भी नहीं जा रहा, कल भी नहीं जाएगा। और भारत में रहेगा तो जाहिर है कि वो इबादत करेगा, मुसलमान है वो, उसका विश्वास है, उसका ईमान है, वो उसके मुताबिक जिएगा, उसकी अपनी शनाख्त है, उसकी तहजीब है, उसकी वो हिफाजत करेगा। और जब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपको आपकी इबादत में खलल नहीं डालता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी इबादत में भी कोई खलल मत डालिए। इसी से और दरअसल भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत जो मुल्क है, जो हम अनेकता में एकता की बात करते हैं या जो गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, उसकी जो खूबसूरती है वो यही है कि हर आदमी अपने धर्म के मुताबिक अमल करता है, अपने धर्म पे चलता है और एक दूसरे से मोहब्बत करता है, एहतराम करता है, एक दूसरे को इस बात की इजाज़त देता है कि हाँ वो अपने हिसाब से अपने धर्म के मुताबिक चल सके। इसको बरकरार रखना, इसकी हिफाजत करना एक एक व्यक्ति की, एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर से जो लोग सत्ता में हैं, देश चला रहे हैं, जिन पे देशवासियों ने विश्वास किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। देश चलाने का ये मतलब नहीं है कि हाँ हम कितना अच्छा भाषण देते हैं या लोग हमारे बारे में ये हो गया वो हो गया करते हैं। मतलब ये भी है कि देश का जो समाजी ताना बाना रहा है उस समाजी ताने बाने की हिफाजत की जाए, उसको बचा करके रखा जाए। इसलिए कि जहाँ समाज का ताना बाना बिखरेगा वहाँ देश दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा, तरक्की की कोई राह नहीं निकल सकती है। इसलिए जो कुछ हुआ है वो इंतहाई दर्जे में ख़तरनाक है, बहुत ही शर्मनाक है और ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो सज़ा किसी के लिए भी इबरत बन जाए, दोबारा इस तरह की कोई गलत हरकत सामने नहीं आ सके। ये पूरे देश के लिए एक शर्म है, एक पूरे देश के लिए ये एक आर है, एक ब्लॉट है हमारे मतलब क्या कहते हैं फोरहेड पे, देश के फोरहेड पे। इसलिए इसके खिलाफ सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और डाइवर्ट करने का मामला बहुत ही ख़तरनाक है, अच्छी चीज़ नहीं है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला देश का जो समाजी हमारा ताना बना रहा है उसकी हिफाजत करे और देशवासियों को अल्लाह ताला सही शऊर दे, सही समझ दे, उनको आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, तमाम लोगों को इस हकीकत को समझने की तौफीक दे कि प्रीत में ही असल में ये सब लोगों की नजात की राह है। जो मोहब्बत का रास्ता है वही कामयाबी का रास्ता है, वही देश की तरक्की का रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।